दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। आज हम लोग यूकेरियोटिक सेल के बारे में सीखेंगे। तो देखिए यूकेरियोटिक सेल क्या होता है। यू मीन्स होता है आफ्टर, यू आफ्टर, और आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद। जबकि कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब मैंने कल भी बताया था कि यह कैरियोन से लिया गया है और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है कि यह जो यूकेरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। बाद मतलब क्या, अभी वह यहाँ प्रेजेंट है। यदि पहले कहते न्यूक्लियस से पहले, मतलब न्यूक्लियस वहां अनुपस्थित था। तो जब न्यूक्लियस अनुपस्थित था तो वह क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन जब इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूकेरियोटिक सेल। अर्थात यह भी कहा जा सकता है यदि हम इस सेल के बारे में बात करें तो सेल में कल भी मैंने बताया था कि पहले से यह कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है तो उसमें सेंटर तो होता ही होता है। लेकिन इस सेंटर में जो चारों तरफ से इसको जो कवर करने वाले एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। अर्थात केंद्र में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको चारों तरफ से यह बाउंड्री करके यानी कि घेर कर रखता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे, ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस है मतलब यह कोशिका क्या है, यह कोशिका यूकेरियोटिक। इसमें और कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम लोग यूकेरियोटिक की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें इस चीज को भी जानना जरूरी है कि यह किस किस में पाया जाता है। तो यह प्रोटिस्ट, उसके बाद फंजाई, प्लांट और एनिमल। प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल, इस सभी जीव में यूकेरियोटिक सेल पाया जाता है। लेकिन इसमें एक और किंगडम होता है जो कि मोनेरा। यह जो मोनेरा किंगडम है या बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया ही पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जो हम लोग कल प्रोकैरियोटिक सेल की चर्चा किए तो उसमें इन चीजों को देखे। यह प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया, यह यूकेरियोटिक सेल इन सभी में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ देखिए कि यह जो आप यूकेरियोटिक सेल देख रहे हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत वैसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर की मेम्ब्रेन होता है। इसके साथ ही साथ ए मेम्ब्रेनस यानी कि राइबोसोम, राइबोसोम यह प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। इसके साथ ही साथ जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा होगा, तो आप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके ऊपर की मेम्ब्रेन पाया जाता है। और यह यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो आगे की भी चर्चा हम कर, यह जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाया जाएगा, NUCLEAR, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसे न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। इस न्यूक्लियस में जो DNA होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA या
जेनेटिक मटेरियल यह नेक्ड नहीं यानी कि कवर होता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर स्थित रहता है। साथ ही साथ यह जेनेटिक मटेरियल डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा हुआ रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म है यह कंपार्टमेंटलाइजेशन के द्वारा सेपरेट रहता है। इसमें अलग अलग सेल्स ऑर्गेनेल्स अपने अपने स्थान पे रहते हैं। इसके साथ ही साथ यह जितने भी यूकेरियोटिक सेल है एक ही आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। यह जो यूकेरियोटिक सेल है, यदि इसमें आप प्लांट सेल और एनिमल सेल इसको दो भाग में यदि आप इसको डिफरेंट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो यह जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है इसमें कुछ अंतर भी होता है। तो क्या होता है देखते हैं। यह प्लांट सेल और यह एनिमल सेल, तो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं, और कुछ सिमिलर जो कि हमने बताया कि यह राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में। यदि यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो यह एनिमल सेल एवं प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। तो इस चीज को याद भी रखना है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल एवं प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, तो वह राइबोसोम। ठीक, अब देखिए यह जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंतर्गत प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जो कि यह प्लास्टिड जो है आपका एनिमल सेल में अनुपस्थित रहता है। यह प्लास्टिड इसमें पाया जाता है, लेकिन यही प्लास्टिड इसमें नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, अब्सेंट रहता है। यह प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसके अतिरिक्त इस प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाया जाता है, और यह जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होगा यह पॉलीसेकेराइड सेलुलोज का बना होता है। इस प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स, VACUOLES, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है, यानी कि सेंटर में इसके न्यूक्लियस ना होकर के लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। और इसमें ये जो भी चीज लिखा गया है, ये सारे चीज यह एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। यह जो प्लास्टिड है, सेल वॉल है, लार्ज वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अब एक चीज यह भी देखिए कि एनिमल सेल में भी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। यह सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग इस चीज को आज सीखे, आज इस चीज को समझे। इसके साथ ही साथ इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, इस ऑर्गेनेल्स को भी मैं आगे एक एक टॉपिक करके मैं समझाता चला जाऊंगा। ओके, थैंक यू। लेकिन थैंक यू से पहले मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप कमेंट द्वारा सॉल्व करके लाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किस चीज का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ प्लांट, और तीसरा क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ फंजाई।
और ऊपर लिख देता हूं मेड, MADE, मेड अप। मतलब यह किस चीज का बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? ये जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। ओके, इसके साथ ही साथ मैं इसका हिंदी भी लिख ही देता हूं। मतलब जीवाणु का कोशिका किस चीज का बना होता है? उसके बाद पेड़ पौधे का कोशिका किस चीज का बना होता है? सॉरी, कोशिका नहीं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसके साथ ही साथ फंजाई, यानी कि इसको कवक भी कहा जाता है, कवक का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? इसका आपको आंसर लिख के लाना है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि उसे भी इसमें मदद मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए 12वीं और 10वीं क्लास की जो परीक्षा होने वाली है, बोर्ड एग्जाम, इस बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें कि आप लोग को लाइव मैं आऊंगा और लाइव आप लोगों को आंसर देना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करता चला जाऊंगा। ओके, थैंक यू।